राजी, मेरा मतलब वीर जी, ये क्या क्यों बांध के रखा है? छोड़ो मुझे। वाह यार, बड़ा कमाल का बंदा है तू। हाँ, मेरी मूर्ति से चक्कर चलाता है, मुझ पे हमला करता है और कहता है कि मैं छोड़ दूं। वीर जी, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैंने आप पे कोई हमला नहीं किया, आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। अच्छा, और अजूनी, मेरा मतलब परजाई जी के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं तो उनको अच्छे से जानता तक नहीं हूँ। नहीं जानता? नहीं, कोई चक्कर नहीं है? नहीं। तो फार्म हाउस पे मेरे पीछे क्या पकौड़े तलने आया था? हाँ? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम दोनों छत पे मिला करते थे। बेवकूफ समझा मुझे? चल अब सच सच बता, और कौन कौन शामिल है इसमें? जल्दी बता। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? देख, झूठ बोल के अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो शिखा है ना, उसने मुझे सब सच बता दिया है। तू और अजूनी दोनों मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे थे ना? मैंने तो उसे पहले ही मार दिया। हाँ, और अब तेरा नंबर है। चल बता जल्दी, बोल। देखो, वो शिखा वो झूठ बोल रही है, उसकी बात का भरोसा मत करो। अच्छा, हाँ। तो किसकी बात का भरोसा करो? हाँ, तेरी। उसने अब तक जो कुछ बोला है ना, सब सच साबित हुआ है। उसने मुझे बताया था कि तू अरविंदर को मारने आने वाला है, और देख मेरे कब्जे में आ गया तू। चल बता जल्दी से, और कौन कौन शामिल है? बोल। वीर जी, मैं सच कह रहा हूँ, कोई शामिल नहीं है। मैंने कुछ किया ही नहीं है। नहीं बोलेगा? चल ठीक है, तुझे ना मैं सुबह तक का टाइम देता हूं। इतना टाइम तो काफी होगा ना? लेकिन देख, सुबह सुबह ना मेरा दिमाग मत खराब करना, वरना तेरी कब्र भी अजूनी के बगल में खोद दूंगा। ध्यान रखना। शिखा मुझे डबल क्रॉस कर रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तीली तो लगा दी है, और उसका चेहरा देख के लग रहा था कि आग भी लग गई है। बस देखना, जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे ना, तो ये आग और बढ़ेगी और फिर सब बाहर आ जाएगा। अच्छा ये बता, बोरी कहाँ रखी है? बोरी वो रही। और हर्ष कहाँ है? उसको बांध के रखा है, और ऐसा इंतजाम किया है कि वो अपने आप को खुद छुड़वा भी सके। मतलब ये कि उसके हाथ तो बांध दिए, लेकिन पास में एक चाकू भी छोड़ दिया है। और उसकी कुर्सी भी ऐसे रखी है कि वो आसानी से हिल सके। और दरवाजा भी ऐसे बंद किया है कि एक ही झटके में खुल जाएगा, बिना आवाज के। तो वहां से भाग भी गया होगा वो। पर राजवीर, अगर वो भाग जाएगा तो फिर क्या फायदा? जब तक भागेगा नहीं तो शिखा के सामने कैसे जाएगा, सवाल जवाब कैसे करेगा? और देखना, फिर सब बाहर आ जाएगा। बस अब इंतजार है कल सुबह का। इनका जो ये नाटक है ना, कल सुबह तक सबके सामने खुल जाएगा।
भगवान जाने क्या हुआ होगा। हर्ष ने बोला कि अरविंदर ने बोरी में रद्दी रखी हुई थी, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद डुप्लीकेट चाबियां दी थी उनको पैसे भरने के लिए बोरी में। कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। शिखा, अरे शिखा, क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। अब आप हो तो गड़बड़ तो होगी ना। अच्छा बोलो, क्या हुआ आपको? दिखाओ। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? हाँ, अरे मैं सारे पैसे लेकर गया था उस कमरे में, इशारा भी करा था। अब किसी ने आके मेरे सर पर इतनी जोर से हमला करा, मैं बेहोश हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? जब होश में आया ना, तो वो पैसे का बोरा लेके गायब हो गया था। अब मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। अगर वहां पे चिल्लाता ना, तो सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाता। एक बात बताओ, आपने बोरी में सच में पैसे भरे थे ना? रद्दी भरी थी मैंने उसके अंदर, पैसे भरे थे ना। अरे 2000 की गड्डी डाली है मैंने खुद उसके अंदर, पैसे भरे थे। हर्ष तो बोल रहा था बोरी में रद्दी निकली। क्या बोल रही है? अब नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर आपने बोरी में पैसे रखे तो पैसे ही होंगे ना। पूरी रात बर्बाद हो गई उसके चक्कर में, और किए किराए पे पानी फिर गया। अगर वो मुझे मिल जाए ना, तो उसे चीर के ना मैं अच्छा ठीक है, अब ठंड रखो थोड़ी। एक काम करो, रेस्ट कर लो। इसका मतलब हर्ष ने मुझसे झूठ बोला। हर्ष, तू मैनू इस शिखा को डबल क्रॉस कर रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे शिखा। मुझे फंसाया ना तूने। उस राजवीर को मुझे मारने के लिए भेजा, उस अरविंदर के साथ रद्दी भेज दी। बेवकूफ समझाया ना इसने मुझे। एक बार सामने आ, मैं तेरी जान ले लूंगा। हेलो हर्ष, मुझे डबल क्रॉस करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या? मैंने तुझे कब डबल क्रॉस किया? उल्टा तूने मुझे धोखा दिया। देख, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे बस सच सच बता दे, पैसे कहाँ हैं? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए ना। सुन, बकवास मत कर। ये बता, तू है कहाँ भी? क्यों? राजवीर को फिर से भेजेगी मुझे मारने के लिए? मिलना है मुझे तुझसे, अभी के अभी। आमने सामने बैठ के सारी बात क्लियर करनी है। आजा, घर पर हूं मैं, आजा। ठीक है, आती हूँ। ये इंसान पैसों के लिए मेरी जान भी ले सकता है, लेकिन हर्ष, मैं तेनू अकेले सारे पैसे नहीं हड़पने दूंगी। बड़ी भाभी, कहीं जा रहे हो? हाँ, और घर में अगर कोई पूछे ना, तो बोल देना मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। कहना मैं अपने मायके गई हूँ। वैसे आप जा कर रहे हो? ओए, तुझसे जितना कहा जाए ना उतना कर, समझी? नहीं समझी। अभी तक तो नहीं समझी। ये ले, अब समझी? और सुन, अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आऊं, तो अरविंदर को बोलना कि मैं हर्ष के साथ हूं और मेरी जान को खतरा है। शिकार खुद जाल में फंस गया। हाँ राजवीर, अब बस तीर चलाना बाकी है।
ये दोनों कहाँ गए इसके पीछे? छड्डू मुन्नू की। गाड़ी निकालो। हाँ आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ उधर। हाँ बस आ जाऊंगा। शिक्की, वो ये सारे खो खो खेल रहे हैं क्या? छड्डू मिन्नू की। अंदर जाके ना मैंने ना पैसे चुरा लेने और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होनी। टाका पाते अंदर जाके। तो यहाँ क्या कर रहा है? शैंकी तू गलत जगह पे। पापा? अजूनी, 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 कमली, अब कमली, कहाँ चले गए? ना कमली नजर आ रही है ना शिखा। कमली, ओ कमली, अमन, तू यहाँ क्या कर रही है? अब वो मैं भी यहाँ कमली को ढूंढने आई थी। मिली क्या वो? मैं भी कब से उसे ढूंढ रही हूँ। कहीं बाथरूम में तो सफाई करने नहीं गई है? अब मम्मी जी, अब बाथरूम में नहीं है, मैंने देखा। और ये कचरे की बोरी यहाँ किसने रखी? मैं बता रही हूँ तुझे, ये कमली ना किसी काम की नहीं है। अब मम्मी जी वो नहीं है ना, काम सीख रही है, उसे पता नहीं होगा। अब तू तो कुछ भी ना बोल। तेरी मासी ने भेजा है, इसलिए इतनी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। चल उठा ये बोरी और रख दे बाहर। चल। हर्ष, तेरी तो मैं क्या इतना भरोसा किया तेरे पे मैंने, और तूने मेरी पीठ पे खंजर घोपा? मारेगा मैनू, मारेगा, मार, चला गोली। याद रखना, अगर मैं मर गई ना तो तू भी नहीं बचेगा। अपने घर वालों को बता के आई हूं मैं कि तुझसे मिलने आ रही हूं, और अगर 1 घंटे में घर नहीं पहुंची ना तो मुझे ढूंढते वो यहाँ आ जाएंगे। वाह, मेरे घर वाले। साजिश खोर तो ये तो पता था, लेकिन इतनी बड़ी बेशरम निकलेगी ये नहीं पता था। तुम मुझसे प्यार करती है ना, तो मेरे साथ ही खेल खेल रही है। राजवीर को क्या बोला तूने कि मेरा और अजूनी का चक्कर चल रहा है? हाँ, मैंने राजवीर को मारने की कोशिश की। हाँ तो यही तो प्लान था हमारा। लेकिन मैं उस कबाड़ वाले कमरे में छुपा हूं ये बताने वाला प्लान नहीं था। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, अरविंदर से तूने पैसे वाली बोरी ली और मुझे बोला कि उसमें कचरा निकला। तू खेल खेल रहा है मेरे साथ। वो पैसे तू खुद रखना चाहता है ना? तूने उसके सर पे मार के उससे पैसे लूट लिए और मुझे बोल रहा है कि उसने तुझे कचरा दिया। अच्छा, तो तू अब उस गधे पे भरोसा करेगी? हाँ, कर ना, हस्बैंड है तेरा, कर कर। तू क्या बकवास कर रहा है हर्ष? तुझे पता है ना मैं सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ। तो अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं दिया उसे? क्योंकि सारे पैसे तू अकेले रखना चाहती है ना? हाँ, देखो जो सोचना है तू सोच ले। ये पैसे पाने के लिए मैंने कितना कुछ सहा है मैं जानती हूँ, वो भी अकेले। और तूने क्या किया? हर समय हर प्लान में बीच में घुस गया। अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ना मैंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। तूने मुझे सिर्फ धोखा दिया। क्या धोखा दिया मैंने? अपना बच्चा। अब तो मुझे डाउट हो रहा है कि यह मेरा बच्चा है भी या नहीं। तेरी तो पापा जी, अच्छा
खुद यहाँ आ गए। ये आदमी ना, ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। सच्ची, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना? इसने मुझे यहाँ रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए बुलाया था। आप इसका फोन चेक कर लो। डैडी जी तुसे इत्थे की करते? तू मुझको मत सिखा। अब मैं आ गया हूँ, तू घर जा 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 जा। वो मैं क्यों घर जाऊंगा? मैं आया हूं ना यहाँ पर। और मेरी बात सुनो, यहाँ ना सारे एक एक करके ना बाहर निकल गए हैं। ये सही टाइम है, पूरी हवेली खाली है। चलो कार जाके सारा पैसा चक के ले आते हैं। की पिया कहना है? खबर पक्की है कि? वो 100% पक्की है डैडी जी। तो फिर एक काम करते हैं, घर में घुसते हैं, सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और उड़नछू हो जाते हैं। चलो फिर। चलो। चौकीदार, चौकीदार, ये कचरे की बोरी है, इसे रद्दी वाले को दे दो। सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। आपकी हद है डैडी जी, कुछ भी हो जाए ना, लेकिन कसूर सारा मेरा ही होता है। बता, फोन का है? बता। पापा जी, ये सब मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, लेकिन इसने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे बोला कि मैं 5 करोड़ रुपए दूं इसे, नहीं तो ये घर की इज्जत चौराहे पे लटका देगा। और पापा जी, राजवीर ने ना मेरे सामने पहले ही कबूल लिया था कि इसने अजूनी को मार डाला है, पर इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। मैं इसके मन की हालत समझ सकती हूँ। ऐसी बेवफा बीवी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा हुआ इसने अजूनी को मार दिया, वो अजूनी की ना यही औकात थी। अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना शिखा। अजूनी? हाँ, अजूनी, तेरे सामने खड़ी हूँ, जिंदा और सही सलामत।